यहाँ पर हम एग्जाम्पल डिस्कस करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में आपको 2 स्प्रिंग गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 और यहाँ से 2 मासेज अटैच हैं, यहाँ पे इस फिगर के थ्रू है। क्वेश्चन में यहाँ पे बता रहे हैं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ये 2 ब्लॉक्स हैं, इनके एक्सेलरेशन बताने हैं जस्ट आफ्टर बर्न, जस्ट आफ्टर कट। समटाइम किसी क्वेश्चन में बर्न वर्ड यूज किया जाएगा, समटाइम किसी क्वेश्चन में कट वर्ड यूज करेंगे। जस्ट आफ्टर कट द स्प्रिंग, और यहाँ पर हम डिफरेंट पोजीशन पे हमें कट पोजीशन बताएंगे। जैसे हम कट करेंगे उसकी जस्ट आफ्टर कट, जस्ट आफ्टर बर्न आपको एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बताने हैं। ओके, तो अभी आप देखिए इस समय इस मोमेंट पर क्या है, एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है, देखो इक्विलिब्रियम के लिए क्या करोगे, एक आपके पास वेट डाउनवर्ड वर्क कर रहा है M2G। अभी तो आपके पास एक इक्विलिब्रियम सेटअप है। यहाँ पर इसमें इस स्प्रिंग में आपके पास एक स्प्रिंग फोर्स होगा, इक्विलिब्रियम सेटअप है। सपोज दैट स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K2 इंटू X2। सपोज कीजिए मैंने क्या चूज किया, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन, इक्विलिब्रियम इलोंगेशन कितना है इसका, X2 इलोंगेशन मैंने चूज कर लिया। X2 इलोंगेशन कौन सा है इस स्प्रिंग का, इक्विलिब्रियम इलोंगेशन है। और अब ये टोटल पोर्शन इक्विलिब्रियम में सेटअप हो गया, तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, जब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पर है तो इस समय इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, A2 इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम का मीनिंग एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग है दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स। इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू M2G। आप देखिए यहां से इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना आया, दिस X2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस M2G अपॉन K2। तो इक्विलिब्रियम इलोंगेशन ऑफ दिस स्प्रिंग आपको पता चल गया। इसी टाइप से अब इस ब्लॉक को देखिए, इस ब्लॉक का जब हम इक्विलिब्रियम डिस्कस करना चाहिए, यहाँ पे कितने फोर्स काम करेंगे, एक तो इसका वेट काम कर रहा है डाउनवर्ड M1G, और क्या रहेगा, एक स्प्रिंग फोर्स रहेगा, स्प्रिंग फोर्स एवरी पॉइंट पर। तो यहाँ पर जब स्प्रिंग फोर्स हम शो करेंगे, स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, डाउनवर्ड। इस ब्लॉक के लिए ये वैल्यू कितनी हो गई T2, और T2 की न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर कितनी है, M2G। आप देख रहे हैं कि इस ब्लॉक पर हमारे पास इस ब्लॉक का वेट और प्लस एक स्प्रिंग फोर्स काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पर टेंशन T1 और T1 क्या होगा, यहाँ पे कुछ इलोंगेशन आएगा, इक्विलिब्रियम इलोंगेशन K1 X1। आप जान रहे हैं कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, दिस E1 इज इक्वल टू 0। जैसे आपने देखा ये टोटल पोर्शन ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पर है, तो डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, दिस K1 X1 इक्वल टू कितना होगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू G। आपने देखा यहां से इलोंगेशन, इक्विलिब्रियम इलोंगेशन ऑफ दिस स्प्रिंग X1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M1 प्लस M2 इंटू G डिवाइडेड बाई K1। इतना आपने इलोंगेशन कैलकुलेट की। तो अभी मैंने इस सिस्टम को एनालाइज किया जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। अब इसके बाद हम कट या वर्ड यूज करेंगे। तो जस्ट आफ्टर कट, जस्ट आफ्टर बर्न, तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स कैलकुलेट करना। तो हम यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन बता रहे हैं। इससे रिलेटेड आपकी 2-3 प्रॉब्लम्स बन सकती है। हम डिफरेंट पोजीशन पे कट करेंगे, उसके बाद इस सिस्टम को हमें एनालाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम टॉप से कट करते हैं। एक पोजीशन हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, इस पोजीशन पे कट करते हैं, पोजीशन नंबर 1। तो जस्ट आफ्टर कट क्या होगा, यहाँ पे आपने कट अप्लाई किया, बर्न आपने किया, इस पोजीशन पे आपने इसको बर्न कर दिया। तो आप बर्न करते हैं, इसको कट करते हैं, तो इसका मतलब इस पोजीशन पे जस्ट आफ्टर कट, जस्ट आफ्टर बर्न, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक क्या होगा। तो जस्ट आफ्टर कट क्या होगा, इस कटिंग का इफेक्ट क्या होगा। आप देख रहे हैं कि कट करने से पहले इस पोजीशन पर, इस सपोर्ट पर एक स्प्रिंग फोर्स लगा रहा था, वो उसकी वैल्यू कितनी थी, K1 इंटू X1। जितना स्प्रिंग में क्या होता है कि जो भी इलोंगेशन है और इलोंगेशन मल्टीप्लाइड बाई स्प्रिंग कांस्टेंट,
तो एवरी पॉइंट पर वो स्प्रिंग फोर्स सेम अवेलेबल होता है। यदि ये स्प्रिंग इस सपोर्ट से अटैच है तो इस सपोर्ट पोजीशन पर स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, K1x1। जैसे हम इसको कट कर देंगे तो ये स्प्रिंग फोर्स गायब हो जाएगा, मतलब स्प्रिंग फोर्स, सॉरी यहाँ पर जैसे हम इसको कट करते हैं ये पॉइंट आपके पास क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट आपके पास फ्री हो जाएगा, ये पॉइंट आपके पास फ्री होगा। और फ्री होने के बाद उसके बाद देखिए जस्ट आफ्टर कट के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं स्प्रिंग हमारे पास कैसे मासलेस है। जब इस समय इस मोमेंट जस्ट आफ्टर कट आप जानते हैं कि यहाँ पर एक फोर्स काम करेगा, वो कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स। इस मॉलिक्यूल पर स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, K1x1 काम कर रहा है। और इसका मास कहता है मासलेस स्प्रिंग है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कैसा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में एक इनफाइनाइट एक्सीलरेशन वर्क करेगा। तो जस्ट आफ्टर कट मींस वेरी वेरी जस्ट आफ्टर कट वेरी वेरी स्मॉल टाइम में दिस एंड कितना होगा, अपना नेचुरल लेंथ अटेन कर लेगा, मतलब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ अटेन करेगा, इतना इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। हम इसको देखो रीड्रॉ करके बताते हैं। इस फिगर को आपके पास ये सपोर्ट पार्ट हमने कट अप्लाई किया यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि जो ये दिस एंड जो यहाँ पे था अपनी नेचुरल लेंथ अटेन करेगा, तो नीचे टाइप इस साइड में शिफ्टिंग इसकी होगी। सपोज दैट यहाँ तक ये शिफ्ट हो गया, नेचुरल लेंथ इसने अटेन कर लिया। अब इसके पास देखिए इसको मुझे एनालाइज करना है। यहां पर जब इसने नेचुरल लेंथ अटेन करनी इस समय, यहां पर अब स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा, 0। तो वेरी वेरी स्मॉल टाइम में जस्ट आफ्टर कट दिस स्प्रिंग अपने पास क्या करेगा, अपनी नेचुरल लेंथ अटेन कर ले, क्योंकि इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन कितना होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो तुरंत इसमें कंट्रैक्शन आ जाएगा। अब यहाँ से जैसे हमने यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स अब गायब हो गया, तो ये भी स्प्रिंग फोर्स गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर अब कोई स्प्रिंग फोर्स काम नहीं करेगा। अब इस मोमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल टाइम में जस्ट आफ्टर कट मीन जस्ट आफ्टर वेरी स्मॉल टाइम, तो जब इसने अटेन कर लिया, अब इस ब्लॉक पे कितने फोर्स हैं, ये आपके पास M1 ब्लॉक है। अभी देखिए इस पर एक वेट डाउनवर्ड वर्क कर रहा है M1 जी। वेरी वेरी स्मॉल टाइम में इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेग्लिजिबल होगा, वेरी वेरी, क्योंकि इसकी इनर्शिया के थ्रू इस मास में अपनी इनर्शिया है, ठीक है, इसमें कुछ नेट फोर्स आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेरी वेरी स्मॉल टाइम में नेग्लिजिबल होगा, तो इस स्प्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अभी स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स अभी कितना है, T2 सेम, दिस इक्वल टू कितना है, M2 इंटू जी। आप देख रहे हैं इस समय इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, डाउनवर्ड नेट फोर्स काम कर रहा है, तो इसमें एक एक्सीलरेशन आएगा। सपोज दैट यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना हो गया, दिस E1, तो E1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इस ब्लॉक पर, जो हमारे पास, क्योंकि अब साइड से फोर्स गायब हो गया, तो किसने नेचुरल लेंथ अटेन कर ली। आपने देखा था दिस लेंथ कितनी है, दिस x1 जो इलोंगेशन था वो पार्ट। अब देखिए यहाँ से नेट फोर्स आपके पास डाउनवर्ड कितना, M1g प्लस M2g, और डिवाइड बाई इसका मास कर दे, तो A1 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, M1 प्लस M2 इंटू जी डिवाइडेड बाई M1। तो इस M1 ब्लॉक में इतना एक्सीलरेशन डेवलप हो जाएगा। अब मुझे डिस्कस करना है M2 ब्लॉक में इसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर फोर्स कितना है, M2g, लेकिन अभी इसके अंदर इलोंगेशन सेम मेंटेन है, ड्यू टू इनर्शिया इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। जब इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो इसका स्प्रिंग फोर्स अभी भी सेम मेंटेन रहा, इलोंगेशन का सेम मेंटेन रहा, इसको यहाँ पर फोर्स कितना है, T2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, M2g। अब इस पर नेट फोर्स कितना है, 0, तो यहाँ पर कितना एक्सीलरेशन हो गया, दिस A2 इज इक्वल टू 0। जब नेट फोर्स 0, तो आप देख रहे हैं क्या फर्क पड़ा, जस्ट आफ्टर कट जस्ट आफ्टर बर्न, आपने क्या देखा, इस स्प्रिंग में जब हमने यहाँ से कट किया है तो आपने इसके फोर्स डिसअपीयर हो गए, तो आपने देखा कि इसमें एक नेट फोर्स मिल रहा है, तो नेट फोर्स आपके पास कितना हो गया, M1g प्लस M2g। तो जितना हमने यहाँ से डिसअपीयर हुआ, दिस फोर्स डिसअपीयर हो रहा है, वही सेम इस डायरेक्शन में अपीयर हो जाएगा नेट फोर्स, क्योंकि हमें नेट फोर्स 0 करने के लिए दिस फोर्स और दिस फोर्स का सम कितना था, 0 था, ये इक्वल एंड अपोजिट थे, तो ये फोर्स डिसअपीयर हुआ, तो इतना ही नेट फोर्स डाउनवर्ड अपीयर हो गया था इस डायरेक्शन में, तो दिस नेट फोर्स डिवाइड बाय मास, इसका एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया।
इसी टाइप से आप देखें, यदि आप यहाँ पे कट करते हैं इस पोजीशन पर, तब क्या होगा। हम इस पोजीशन पे कट करके दिखाते हैं, एक और पोजीशन बार कर लें। चलिए अब हम पोजीशन को बदल देते हैं। सपोज कीजिए आप यहाँ पर कट कीजिए पोजीशन नंबर 2, क्या फर्क पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे कट अप्लाई करेंगे, इस पॉइंट पे क्या होगा, एक इनफाइनाइट एक्सेलरेशन होगा, और जैसे ही इनफाइनाइट एक्सेलरेशन होगा तो कितना फर्क पड़ जाएगा। मैंने यहाँ से कट अप्लाई किया है तो दिस स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ अटेन कर लेगा। ये वैल्यू कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट, x1, क्योंकि इसमें हमारे पास जो स्प्रिंग फोर्स था डिवाइड बाय मास करेंगे, एक्सेलरेशन इंफिनिटी आ जाएगा। तो वेरी वेरी स्मॉल, जस्ट आफ्टर का वेरी वेरी माइनर डिफरेंशियल टाइम में ये अपनी नेचुरल लेंथ अटेन कर लेगा। नेचुरल लेंथ होगी तो इलोंगेशन डिसअपीयर हो गया। जब इलोंगेशन डिसअपीयर हो तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, 0, यहाँ भी टेंशन 0 हो गया। इस ब्लॉक पे जैसे कट किया तो यहाँ तो टेंशन तुरंत 0 हो गया। अब यहाँ पे नेट फोर्स कितने थे, ड्यू टू इनर्शिया, इसमें अभी कोई एप्रिशिएबल मूवमेंट नहीं होगा, तो नेट फोर्स कितने आ जाएंगे, दिस प्लस दिस, तो अभी भी सेम एक्सप्रेशन आएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम एक न्यू पोजीशन पे कट करते हैं। कौन सी न्यू पोजीशन, एक थर्ड पोजीशन हम मार्क करते हैं। कट करने की हमारे पास थर्ड पोजीशन, ये तो सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम पर है, इसको हटा दें। सपोज कीजिए हम यहां पर कट करते हैं, ये पोजीशन नंबर थर्ड। अब क्या फर्क पड़ेगा, जैसे हम इस पोजीशन पे कट करेंगे यहां पर, तो ये इनमें एक सेपरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब कट करके यहाँ पर कोई हम कट अप्लाई नहीं करते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा इसकी कंटिन्यूटी दिखा दें। चलिए इसको रिपीट कर लीजिए। ये M1 ब्लॉक, यहाँ पे जैसे हम कट अप्लाई करेंगे, इस पॉइंट पे आप देखिए ये दोनों पॉइंट सेपरेट हो जाएंगे। इस M2 ब्लॉक पर कितना फोर्स काम करेगा, ये T2 तो गायब हो जाएगा। तो M2 ब्लॉक की पोजीशन हम यहाँ बनाएंगे, तो T2 को हम गायब कर दें तो नेट फोर्स कितना होगा, M2G होगा, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि इस स्प्रिंग, इस वाले पीस पर एक अपवर्ड फोर्स काम करेगा, स्प्रिंग फोर्स काम करेगा, वो कौन सा होगा, M2G, मींस T2 की वैल्यू। और इसका मास कितना है, 0, तो इसमें इनफाइनाइट एक्सेलरेशन होगा। तो वेरी वेरी स्मॉल टाइम में जस्ट आफ्टर कट ये क्या करेगा, अपनी नेचुरल लेंथ अटेन कर लेगा। तो हम इस स्प्रिंग की पोजीशन दिखा रहे हैं। देखिए M2 ब्लॉक के साथ यहाँ पर फोर्स कितना हो गया, M2G, इसमें कॉन्ट्रैक्शन कितना आ गया, X2, और फोर्स डिसअपीयर हो गए। जैसे इसमें स्प्रिंग ने नेचुरल लेंथ अटेन कर ली तो स्प्रिंग फोर्स गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितने फोर्स हो गए, इस पर एक सिंगल फोर्स काम कर रहा है, कितना, M2G। तो अब इस पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, M2G, इसका एक्सेलरेशन हमारे पास कितना हो गया, A2 चूज कर रहे हैं, कितनी, नेट फोर्स M2G डिवाइड बाई मास, कितनी वैल्यू हो गई, दिस इज इक्वल टू G। इस आपको क्या, आपके पास क्या हो गया, दिस ब्लॉक फ्री फॉल करने लगेगा, M2 ब्लॉक फ्री फॉल करेगा, उसका एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। अब इस ब्लॉक को डिस्कस करते हैं। स्प्रिंग फोर्स यहां से डिसअपीयर हुआ, लेकिन अभी इसका वेट काम करेगा, M1G। यहां पर इलोंगेशन अभी मेंटेन है, T1 इज इक्वल टू कितना था, K1x1, और T1 की वैल्यू कितनी है, M1 प्लस M2 इंटू G। अब चेक कीजिए, ये फोर्स जैसे यहाँ पे टेंशन यहाँ से डिसअपीयर हो तो यहाँ भी डिसअपीयर हो गया। अब इस पे नेट फोर्स कितना होगा, जो M1 ब्लॉक है, जितना फोर्स यहाँ से डिसअपीयर हुआ इस स्प्रिंग का, उतनी नेट फोर्स अपवर्ड क्रिएट हो गया। ये वैल्यू आपके पास कितनी, T1 की, आपके M1 प्लस M2 इंटू G। हमारे पास अपवर्ड नेट फोर्स कितने होंगे, M1 प्लस M2 इंटू G माइनस M1G।
तो इसमें देखो एक एक्सीलरेशन कितना डेवलप हो रहा है E1, और E1 की वैल्यू कितनी होगी, दिस E1 इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स कितना आ रहा है M1 प्लस M2 इंटू जी माइनस M1G डिवाइड बाई M1। अब देखो M1G कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस M2 अपॉन M1 इंटू जी। एक एक्सेलरेशन इसमें अपीयर हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, आपने देखा जितना ही दिस M2G यहाँ से डिसअपीयर होगा इस जगह से, इस स्प्रिंग का फोर्स, उतना ही नेट फोर्स अपवर्ड हो जाएगा। नेट फोर्स कितना होगा, M2G डिवाइड बाई मास कर दीजिए, वही सेम रिजल्ट यहाँ पर आ गया। आप इतनी प्रोसेस नहीं करना चाह रहे, जितना हमारे पास डिसअपीयर हुआ उतनी तो अनबैलेंसिंग फोर्स यहाँ डेवलप हुआ। यहाँ से जब ये T2 फोर्स गायब हो जाएगा उतने ही नेट T2 फोर्स अपीयर हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में था। तो इसका मतलब T2 फोर्स अपवर्ड होगा, T2 की वैल्यू कितनी M2G डिवाइड बाई M1, वो कितना हो M2 अपॉन M1 इंटू जी, इतना एक्सीलरेशन ये अपवर्ड डेवलप हो जाएगा इस ब्लॉक में। ओके, क्लियर हो गया। इसी टाइप से हम यहाँ पर भी करते हैं, उसी टाइप सेम प्रोसेस। क्या फर्क पड़ेगा, ये तुरंत अपने पास सडन आपके पास कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, फिर ये फ्री फॉल करेगा, आपके पास प्रोसेस आपके पास सेम फिर रिजल्ट आ जाएगा। तो आप इस टाइप समझ लो हम किस पोजीशन पे बर्न करते हैं, कट अप्लाई करते हैं, और कौन सा पार्ट अपना नेचुरल लेंथ अटेन करेगा, किसके टेंशन फोर्स स्प्रिंग फोर्स डिसअपीयर हो जाएंगे, और कहां पर अनबैलेंसिंग आए, उसके बाद आप एक्सप्रेशन कैलकुलेट करें। ओके।